लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कहीं कुछ भी हुआ हो, आपने अपने जिले के अंदर जो विधानसभा थी वो विधानसभा की दूसरी बात, ये कैंडिडेट तो जिस दिन तय हुआ था उस दिन तय हो गया था इसके भाग में कि हार, और हारना इसलिए है कि ये कैंडिडेट बड़े नेताओं की लड़ाई में मोहरा बना के इसको कैंडिडेट उतारा गया। आपको याद होगा जब सबसे पहले टिकट हुआ, भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे उनका टिकट हुआ। उनके टिकट होने के बाद हमारी पार्टी के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, उनको चिंता हुई, वो किसी तरीके से अपना टिकट करा के आ गए। जब वो अपना टिकट जैसे ही करा के आए तो हमारे जो बहुत तथाकथित वरिष्ठ नेता है मेरठ के, उनके पेट में दर्द हुआ और उन्होंने उस अतुल प्रधान का टिकट कटवाने के लिए एक नया मोहरा लेके आए जिसको टिकट दिलाने का काम किया। टिकट दिलाने में सफल हुए, उन्होंने एक तीर से दो शिकार करे। उन्होंने पहला शिकार ये किया कि उन्हें जो हमारा मजबूत नेता था उसका कद छोटा कैसे किया जाए, उनका टिकट कटवाया जाए। दूसरा एक तीर से दो शिकार उन्होंने ये भी किए कि उनके दिमाग में ये भी बात थी कि कहीं जिसको टिकट दिलाने जीत ना जाए उसे टिकट दिला के नॉमिनेशन करा के उसे मजदार में छोड़ दिया, उसके लिए कोई काम नहीं। मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे वरिष्ठ नेताओं का क्या फायदा जिन्होंने चुनाव की जिम्मेदारी लेकर 70 बस्ते अपने चाहने वालों को दिलाए और उस बस्ते के जो पैसे निकालने के बावजूद जो लोग पैसे खा गए वो मैं सबसे बड़ा इस पूरी हार का अगर ठीक रह के छोड़ना चाहता हूँ तो मैं मजबूती से कहना चाहता हूँ इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो शायद पूरे जिले के अंदर जब भी चुनाव आता है वो इसी तरह का एक्ट करते हैं, इस तरह का कृत्य करते हैं। जब उन्हें कुछ जानकारी थी कि जो लोग जिनको बस्ता दिला रहे थे चुनाव का वो अध्यक्ष के पूरी कमेटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, संगठन के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जानबूझकर उनको बस्ता दिलाने का काम इसलिए किया कि प्रत्याशी को कैसे हराया जाए और चुनाव संगठन को कैसे कमजोर किया जाए, ये उनकी साजिश थी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ बड़ी मजबूती के साथ, जब उन्होंने टिकट दिलाया था तो टिकट दिलाने के बाद उनकी विधानसभा जिसमें बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाता है, पिठौर विधानसभा, उन्होंने पिठौर विधानसभा में इस प्रत्याशी को अकेला कैसे छोड़ दिया? वहाँ मात्र 10,000 वोट से जीत के आ गया है। मैं बड़ी मजबूती के साथ, मेरे नेता साथी हैं, शायद आप लोगों को बुरी लगे, मैं मजबूती से कहना चाहता हूँ कि चुनाव आप लोगों ने नहीं लड़ाया, ये चुनाव जनता ने अपने आप आगे बढ़ के लड़ाया था। चुनाव में जोश जो था, मुस्लिमों में जोश केवल इस सरकार को बदलने का था और दलितों में जोश इस संविधान के खिलाफ क्योंकि ये सरकार काम कर रही थी, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। खासतौर पे एक बात और कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आप जिले के मुखिया हैं, आपको ये तय करना चाहिए था जब टिकट का बंटवारा हो रहा था कि ऐसा नहीं है कि लाओ किसी को भी किसी की छाती पे बिठा दो। जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उस कैंडिडेट का समाजवादी पार्टी के अंदर जीवन क्या है? मात्र 2 साल से पहले वो बसपा के कार्यकर्ता थे, बसपा में काम कर रहे थे और बसपा में काम रहने के बाद में बसपा की सरकार में वो जाके अगर मेरठ में देखो तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों का कितना उत्पीड़न किया है, इस बात की भी जांच आपको करनी चाहिए। ये भी रिपोर्ट आपको भेजनी चाहिए, ये भी रिपोर्ट आपको भेजनी चाहिए कि जिस कैंडिडेट को आप प्रत्याशी बना के यहाँ चुनाव में उतार रहे हो उसे यही पता नहीं कि तुम्हारे जिले में समाजवादी पार्टी के कौन कौन लोग हैं। जब आपने मेरा परिचय कराया, वो 2 दिन में पैदा हुआ नेता खड़े होकर ये कहता अनिल आजाद कौन है? तो साथियों ने मुझसे अध्यक्ष जी ने कहा था कि भाई ये तुम्हें नहीं पहचानता, तो मैंने इनसे कहा कि अभी जब गिनती होगी तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर इनकी जगह कोई और कैंडिडेट होता तो कम से कम 30,000 वोट से हापुड़ से जीत के जाता। उसकी हार में हमारे संगठन की कोई कमजोरी नहीं है, उसकी हार में अगर कमजोरी है तो प्रत्याशी का अहंकार और उसका एटीट्यूड उसके लिए जिम्मेदार। बताओ प्रत्याशी ने कब किसके साथ मुलाकात की? प्रत्याशी तो सबसे कमजोर होता है। बताओ उसने कब आपसे कहा अध्यक्ष जी कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला के मेरे उनके साथ कब आपसे कहा कि मेरा परिचय कराओ जो समाजवादी पार्टी के पुराने लोग हैं, पुराने साथी हैं? नहीं कराया। लेकिन उनके दिमाग में एक गलतफहमी ये थी कि मुझे टिकट मिल गया है और मैं जीता हूँ, लहर चल रही है। ये सच्चाई, ये लहर थी। अगर और कैंडिडेट होता या ये भी कैंडिडेट हमारे संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ते, उन चोरों के चंगुल में ना फंस जाते तो आज हमारे सामने एक कैंडिडेट और जीता हुआ। चोरों के पुनः बधाई देना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आप कतई अपने दिल में ये मत रखें कि आपका कहीं कमजोरी है, आपकी कोई ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से ये कैंडिडेट की हार हुई है। कैंडिडेट अगर हारा है तो अपने कर्मों की वजह से हारा है। कैंडिडेट अगर हारा है तो उन नेताओं की वजह से हारा है जिसने इनको टिकट दिलाकर और बीच राह में छोड़ने का काम किया। कैंडिडेट अगर हारा है तो अपने
वजह से हारा है कैंडिडेट। अगर हारा है तो वो समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को समझ पाने में क्योंकि सक्षम नहीं था, इसलिए हारा है। बसपा की राजनीति समाजवादी पार्टी में नहीं होती है। केवल समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने नेता के सामने अपनी बात कहने का अधिकार रखता है, मजबूती से अपनी बात कहता है। ये बात केवल अगर देखोगे तो समाजवादी पार्टी की लेती है। बहुजन समाज पार्टी में तानाशाही होती है। बहुजन समाज पार्टी में एक आदमी कह देता है, बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं होता है साथियों। इस केवल अगर उसकी हार हुई है कैंडिडेट की, तो उसकी हार का मजबूती से सबसे बड़ा कारण ये है कि वो समाजवादी पार्टी को समझने में असफल रहा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये कमेंट हो, किसी को एहसास हो, उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कैंडिडेट का चुनाव से पहले ये एंकर वहाँ कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सारे दलित मुझे वोट दे रहे हैं। और ये मैसेज पूरे प्रदेश में चला गया है कि वर्मा जी की वजह से पूरा दलित समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। किसी भी कीमत पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दलितों ने अगर वोट दी है तो केवल इस सीट पे इसलिए दी है कि एकमात्र दलित कैंडिडेट जनरल सीट पे लड़ रहा था, तो सबका मन ये था नई बरादरी का मामला है, जनरल सीट पर टिकट मिला, इसको वोट देकर मजबूर करने का काम। गलत अजीब स्थिति पैदा, सब कोई किसी पे ठीक बोलता है। मैं वहां भी देख रहा था, उनके भाई भी कह रहे थे कि संगठन में ये हुआ, संगठन में हुआ। संगठन के लिए जिम्मेदारी तब दी जाती है कि जब आपने किसी को जिम्मेदारी दी हो और उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की। दोनों की लड़ाई। अभी मैंने सुना कि वो जाके ये कहते हैं कि मैं बाइट सुन रहा था उनकी, उन्होंने कहा ठाकुर प्रधान जी का नाम लेकर उनके आरोप लगाया। मैं केवल इस मंच के माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ कि जब तुम किसी का अपमान करके टिकट कटवा के लाओगे तो उनकी जगह चाहे कोई और भी होता, वो अपना अपमान कैसे बर्दाश्त करता? ये प्रथा ही गलत है।